चले बच्चे आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है शो दैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो एक स्क्वायर के वर्टिसेस प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्या करना है, पहले सारे वर्टेक्स साइक्लिक ऑर्डर में आपने लिख लेने हैं। ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी हो गया -3 2, डी हो गया 0 -1। फिर आपने ए बी की वैल्यू निकालनी है, बी सी की वैल्यू निकालनी है, डी सी की वैल्यू निकालनी है और ए डी की वैल्यू निकालनी है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। फिर आपने इसके डायगोनल्स निकालने हैं। फिर आपने डायगोनल्स निकालने हैं विच इज ए सी एंड बी डी। तो एक क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए ऑल साइड्स इक्वल आनी चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल आनी चाहिए और उसके डायगोनल्स इक्वल आने चाहिए। और फॉर्मूला वही यूज करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3 - 0 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इस प्रकार आप सारी साइड चेक करोगे। अगर ये इक्वल आ गया तो आप बोल दोगे स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है जी, कर लोगे ये वाला होमवर्क है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कह रहा शो दैट दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। और उसके बाद आपको रोम्बस का एरिया भी निकालना है। तो रोम्बस का वर्टिसेस प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए की जगह डालो -3/2, बी की जगह डालो -5 -5, सी की जगह रखो 2 - 3 और डी की जगह रखोगे आप 4 and 4। रोम्बस के लिए सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए। ए बी बराबर होनी चाहिए बी सी के, बी सी बराबर होना चाहिए डी सी के और डी सी बराबर होना चाहिए ए डी के। पहला काम हो गया। बस इतना ही प्रूफ करना है। कुछ जगह आप ये पढ़ सकते हो, वो बोलेगा कि डायगोनल्स भी चेक करो और वो डायगोनल्स इक्वल नहीं होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर चारों साइड्स बराबर होती है तो वो रोम्बस बन जाता है तुरंत। फिर डायगोनल्स चेक करते हैं, अगर डायगोनल्स भी बराबर है तो वो स्क्वायर बन जाता है। रोम्बस तो वो रहता ही है। तो रोम्बस जब चेक करना होगा तो आपको सिर्फ 4 साइड चेक करनी है। क्लियर होगी ये वाली बात। दूसरा, फिर वो कहता है एरिया ऑफ रोम्बस निकालो। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाई d2। d1 का मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल 1, d2 का मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल 2। तो हाफ ऐसे ही रहेगा और डायगोनल 1 यानी कि db, तो आप db की लेंथ निकालोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और ac आप ac की लेंथ निकालोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। जो दोनों वैल्यूज आएगी यहां पे पुट कर दोगे और आंसर निकाल दोगे। डन। मैं नहीं करवा रहा, आप करोगे इससे अभी बैठ के। अगला क्वेश्चन देखें। समझ में आ गया पुण्य? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा शो दैट दीज आर द पॉइंट्स आर एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए आपको पता है क्या करना है, पहले वर्टेक्स लिख लेते हैं कौन कौन से। पैरेललोग्राम हो गया A21 हो गया, B के वर्टेक्स हो गए 5 2, C का वर्टेक्स हो गया 6 4 और D का जो वर्टेक्स हो गया वो हो गया 3 3। पैरेललोग्राम के लिए मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो आपने क्या करना है, इसके मिड पॉइंट्स निकालने हैं डायगोनल्स के। तो मिड पॉइंट ऑफ AC निकालना है एंड मिड पॉइंट ऑफ सेकेंड डायगोनल BD निकालना है। मिड पॉइंट ऑफ AC निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ BD निकालना है। अगर ये दोनों मिड पॉइंट सेम आएंगे तो ये पैरेललोग्राम है। इसके लिए और कुछ ज्यादा काम नहीं करना। AC का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 2 + 6 डिवाइड बाय 2, 1 + 4 डिवाइड बाय 2, 8 का आधा हो गया 4 और फिर हो गया 5/2, तो 4 हो गया 5/2 हो गया।
मिड पॉइंट ऑफ BD निकालना है, BD, तो 3 + 5 डिवाइड बाय 2, 3 + 2 डिवाइड बाय 2, 8 का आधा हो गया 4 और हो गया 5/2। देखना दोनों सेम आए हैं क्या? अगर दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम आएंगे तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। क्लियर? फिर उसने बोला इज दिस फिगर अ रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल है या नहीं, पता है क्या डिसाइड करता है? कि पैरेललोग्राम तो ये हो चुका है, रेक्टेंगल है या नहीं उसके डायगोनल्स डिसाइड करते हैं। अगर अब डायगोनल्स भी इक्वल हुए तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तो ये रेक्टेंगल नहीं होगा। तो अब आपने क्या करना है, BD की वैल्यू निकालनी है, BD की, एंड AC की वैल्यू निकालनी है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फिर उसके बाद आप इसे बता दोगे, अगर ये दोनों इक्वल आए, अगर दोनों इक्वल है तो रेक्टेंगल है, अगर इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगल नहीं है। बोलिए। नहीं, मिड पॉइंट सेम है तो डायगोनल की लेंथ इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, डायगोनल की लेंथ आपको अलग से कैलकुलेट करके चेक करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है प्रूव दैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -4 - 1 -2 -4। ये ध्यान रखना जो आप इसके वर्टिसेस लोगे वो साइक्लिक या मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेने हैं। ठीक है, अब कह रहा है प्रूव करो कि ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल प्रूव करने का जो पिछले क्वेश्चन का कंसेप्ट था वो फॉलो कर सकते हो। पहले आप इसको चेक कर लो ये पैरेललोग्राम है या नहीं, तो मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD निकाल लो, फिर डायगोनल्स की लेंथ निकाल लो। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका अब सारी साइड्स निकाल लो, सारी साइड्स निकाल लो जिसमें AB और DC बराबर आना चाहिए, AD और BC बराबर आना चाहिए, ऑपोजिट साइड्स बराबर आनी चाहिए और डायगोनल्स भी बराबर आने चाहिए। डायगोनल्स तो निकालने हैं, पहले वाला ज्यादा आसान है, पैरेललोग्राम चेक कर लो और डायगोनल्स चेक कर लो। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है ट्राइंगल ABC है भाई, इसके वर्टिसेस हैं A -2 0, B 0,2 और C 2,0 इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। DEF के सिमिलर है विद वर्टिसेस। अच्छा, ये प्रूव करना है मुझे, ये हमें प्रूव करना है। और D के वर्टिसेस हैं -4 0, E का वर्टिस है, E का वर्टेक्स है 0 4 और F का वर्टेक्स है 4 0। दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये कैसे प्रूव होता है? नंबर 1, ऑल साइड्स की रेशो बराबर होनी चाहिए। नंबर 2, कोई दो एंगल बराबर होने चाहिए। नंबर 3, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। क्या यहां पर एंगल वैंगल निकाल पाएंगे हम? एंगल तो नहीं निकाल सकते, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों ट्राइंगल की साइड्स निकालनी पड़ेगी। तो ये वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूं, यहां से आप निकालोगे AB का फॉर्मूला होगा 0 - 10 प्लस हो जाएगा 0 + 2 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर, और AB की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, दिस इज इक्वल टू 2√2। ठीक है जी, AB क्या आया? 2√2। ऐसे अब आप BC निकालो, BC की वैल्यू होगी 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, ये भी आएगा 2√2। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 का अंडर रूट हो गया 2√2। ऐसे ही आप AC निकालो, AC की जगह आएगा -2 - 10 प्लस में 0, तो क्या बन गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का आ गया बाहर 4। राइट है बच्चों? ऐसे ही अब DEF पे आ जाओ।
डी एफ पे आ जाओ, डी एफ की वैल्यू निकालो, -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4 और 4 8 हो गया, 64 हो गया, और 64 का वापस आ गया 8। राइट है, हाँ या ना? डीई निकालो, -0 + 4 और 4 - 0, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो बच्चों यहां पर डी निकालो, डी कितना आ रहा है? 16 + 16 32, और 32 का क्या होगा? 4√2। यस और नो? डी के बाद अब आप एफ ई निकालो, एफ ई क्या होगा? 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, और ये भी आएगा हमारा 4√2। सारी साइड्स निकाल ली। अब देखना जरा, ए बी जो कि 2√2 है, ए बी को डी के अपॉन में जरा इसकी रेशो निकाल के देखना क्या आ रहा है। 2√2 अपॉन 4√2, 1/2 आ रहा है। ऐसे ही यहां पर बीसी के साथ बीसी के साथ एफ ई निकाल के देखो क्या आ रहा है। बीसी 2√2 है, ये 4√2 है, तो ये भी 1/2 आ रहा है। तीसरी साइड बची एसी, तो एसी के साथ आप डीएफ निकाल के देखो, 4/8, ये भी 1/2 आ रहा है, हाँ या ना? तो अगर ऑल साइड्स की रेशो बराबर आ गई, अगर ए बी अपॉन डी इक्वल आ गया बीसी अपॉन एफ ई के, बीसी अपॉन एफ ई के इक्वल आ गया, और ये इक्वल आ गया एसी अपॉन डी एफ के, तो इसका मतलब क्या होगा? ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कोई डाउट यहां तक? पूछना है कुछ? बताओ। आसान है, बढ़िया। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है? दो पॉइंट गिवन होते हैं, x1 y1 एंड x2 y2। उसको एक तीसरा पॉइंट आके किसी रेशो में कट करता है, तो या तो वो मुझे रेशो निकालनी होती है या वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। उसके अंदर फॉर्मूला हमने क्या अप्लाई करना है वो मैं आपको क्वेश्चन में ही बताता हूं साथ में। ये वाला हमारा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या लिखा हुआ है। कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द ज्वाइन ऑफ a -1 7 एंड b 4 -3। अगर इसके ज्वाइन को, अगर कोई पॉइंट, जिस पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है 2:3 की रेशो में कट करता है। 2:3 की रेशो का मतलब होता है कि एक लाइन को 5 लाइंस में डिवाइड कर लो, 5 सेगमेंट्स में, 1 2 3 4 5। तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं 2:3, 2 हिस्से यहां पर और 3 हिस्से यहां पर। तो जहां पर कट करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वी यूज इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। तो उस पॉइंट को फाइंड आउट करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है, ये इसे बोलते हैं m, ये होता है n, ये हमारा हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2। तो इसे बोलते हैं mx2, mx2। पहले मैं फॉर्मूला लगा देता हूं फिर वैल्यू डालेंगे। फिर nx1, nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। सिमिलरली my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है बच्चों, राइट है। अब इसको निकालना कैसे है देखें फिर से, मतलब वैल्यूज ही पुट करनी है और तो कुछ रह नहीं गया। तो x2 है 4, तो 2 × 4 प्लस में nx1 यानी कि 3 × -1 और डिवाइड बाय 3 + 2। सिमिलरली my2 2 × -3, ny1
3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। क्वेश्चन क्लियर? कैसे करना है आगे समझ में। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 में से 3 गया 5 बाय 5 माइनस 6 प्लस 21, माइनस 6 प्लस 21 कितना आएगा? 15 आएगा। 15 डिवाइड बाय 5, तो बच्चों आंसर आ रहा है 1:3। तो 1 और 3 इसके कोऑर्डिनेट्स है। -3 कैसे? नहीं नहीं, 21 प्लस का है। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, सामने ध्यान दें। तो ये वाला आप करोगे, सेल्फ करोगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कहता है अगर एक पॉइंट है A 7 - 2 और B 1 - 5, इसको ट्राइसेक्ट किया जाता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया जाता है। तो आपको क्या करना है? उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो आपको इस कोऑर्डिनेट्स को ए बी मान लो, इस कोऑर्डिनेट्स को सी डी मान लो। तो आपको पॉइंट ए बी बताना है, पॉइंट सी डी बताना है। ठीक है? कोई मुझे बताएगा यहां पर रेशो क्या होगी? मैंने अभी अभी आपको बताया था। यहां पर देखो 1 हिस्से, यहां पर 2 हिस्से, तो क्या बोलेंगे? 1:2। यहां पे क्या बोलेंगे? 2:1। क्या अब आप ए बी निकाल लोगे? जब ए बी निकालना होगा तो इसको इनविजिबल कर देना, इसको देखना भी मत। तो इस ए बी को निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा mx2, 1 × 1 प्लस में ny1, mx2 ny1 2 × 7 अपॉन में m + n। कोई डाउट है यहां तक बच्चों? हाँ या ना? दूसरा पॉइंट my2, 1 को -5 से किया, ny1 2 को -2 से किया, डिवाइड बाय 1 + 2। क्लियर? क्लियर विशांक? 14 + 1 15 हो गया, 15 को 3 से डिवाइड कर लो। -4 -5 -9 डिवाइड बाय 3। तो आंसर आया बच्चों 5 और -3। ये आप करोगे, कर लोगे? जब ये वाला पॉइंट निकालोगे सी डी, तब इसको इग्नोर कर देना। पुण्य पूछ क्या पूछना है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ट्राइसेक्शन का पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कहता है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी आर, ए कोऑर्डिनेट्स है -2 -2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 -4। If the coordinates of a point A and B are respectively, find the coordinate of point P. Show that such that AP is, यहां पर कुछ नंबर है वो मिसिंग हो गया, where P lies on the line segment। तो हम यहां पे डाल देते हैं 2/7 डाल देता हूं। तो A दे रखा है, B दे रखा है, साथ में ये दे रखा है कि P is a point which lies on this line। P is a point which lies on this line such that AP is 2/7 of। AP is 2/7 of AB। क्वेश्चन क्लियर? अब की बार रेशो की जगह कुछ अलग रिलेशन दिया है उसने। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा काम करने वाले। AP को यही रहने दो, 2/7 यही रहने दो। क्या इस AB की जगह, क्या इस AB की जगह AP + PB लिख सकते हैं? तो यहां पर हमने लिखा AP + PB। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 को AP से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को अंदर ले गए 2AP, फिर 2 को अंदर ले गए 2PP। AP को इस तरफ ले आओ, 7AP माइनस में 2AP, और यहां पर बचा 2PB, 7 में से 2 गया, दिस इज 5AP, यहां पर आया 2PB। तो AP अपॉन में PB की वैल्यू आई 2/5। क्लियर? तो यानी कि जो पॉइंट निकालना है वो आपने निकालना है 2:5। ये जो रेशो आई, ये रेशो क्या बन रही है हमारी?
AP इज टू PB क्या बन रही है? ये बन रही है 2:5, राइट? अब रेशो आ गई, अब रेशो आ गई, अब ये वाला कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। निकाल लोगे? निकाल लोगे? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। कहता है एक पॉइंट है ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू, और वो जो पॉइंट है पी का वो है 6 - 6, और जो क्यू है वो है -4 - 1। पी आ गया, क्यू आ गया। इसके ऊपर एक पॉइंट है, इसके ऊपर एक पॉइंट है ए लाइज ऑन द सेगमेंट पी क्यू इन सच अ वे दैट if a point A also lies on this line in such a way that, आगे कहां गया? if the point A also lies on the line, अच्छा, तो वो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर भी लाई करता है, और उस लाइन की इक्वेशन है 3x + k y + 1 = 0, और यहां पर वो पॉइंट है। रेशो भी नहीं दे रखी, पॉइंट भी नहीं दे रखा, कुछ मिस प्रिंटिंग आ गई है इस क्वेश्चन के। नहीं, कुछ मिस प्रिंटिंग आ गई है। ऐसा अगला क्वेश्चन भी है, एक बार देखता हूं उसमें लिखा होगा। नहीं, ये नहीं है। ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया। इसमें रेशो दे रखी होती है और पॉइंट हम निकाल लेते हैं k:1 A और B। चलो ठीक है, सही है, याद आ गया भाई। देखो हमने क्या करना है, यहां पर ध्यान दो। जैसे ना कोई रेशियो है, मान लो 3:2, कोई रेशियो है 3:2, उसको हमने क्या करना है, 2 को नीचे ले आना है। 3/2:1 चलेगा कि नहीं चलेगा? और इस 3/2 को मान लेना है k:1। समझ गए मेरी बात? वैसे जो रेशो निकलती है वो m:n होती है, लेकिन अगर हम n को नीचे ले आए तो m/n:1 हो गया, और m/n को मैंने मान लिया k। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर मानने वाले हैं लेट रेशो इज k:1, राइट? और पॉइंट को भी कुछ मान लो, लेट पॉइंट इज A एंड B। ठीक है, चलो अब बताना जरा ये AB की वैल्यू क्या होगी? AB किसके इक्वल होगा? ये क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? mx2 यस और नो -4k प्लस nx1 6 अपॉन में k+1, अगेन my2 यानी कि -k, ny1 यानी कि -6 अपॉन k+1। यहां से A की वैल्यू आई -4k + 6 अपॉन k+1, और B की जो वैल्यू आई वो आई -k - 6 k+1। ये आपकी वैल्यू आई B की। यहां तक समझ में आ गया? पक्का? ये जो पॉइंट है AB लाइज ऑन दिस इक्वेशन, यस और नो? अब ये K क्यों दे रखा है? कुछ मिसप्रिंटिंग है यार यहां पे। अगर अभी ना इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं, यहां से अभी K हटा लो, यहां से अभी K हटा लो, और वो कहते हैं फाइंड रेशो। उसको रेशो देनी चाहिए थी तो K निकल जाता। अगर वो रेशो देता तो मेरे यहां से A और B की वैल्यू आती, उस A और B की वैल्यू को मैं इसमें डालता तो K निकल जाता। अभी रेशो नहीं दी हुई है, मैं पॉइंट निकाल दूंगा। ठीक है जी? आप फोन चला रहे हो, स्टैंड अप, फोन साइड पे कर दो, फोन साइड पे रख दो, उसको दे दो तरन को। आपको किसी ने बोला देखने के लिए? फोन तरन को दे दो फिर, और साइड पे खड़े हो जाओ। ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई किया। क्वेश्चन के अंदर मान लेते हैं K नहीं है, मान नहीं लेते हैं, मान है ही नहीं K नहीं है, और रेशो निकालनी है। K नहीं है, रेशो निकालनी है। रेशो दी होती, K निकालना होता तो हो जाता, तब भी हो जाता। अभी रेशो निकालनी है हमें। अब मेरे को बताओ, ये जो AB पॉइंट है, AB लाइज ऑन दिस लाइन, यस और नो?
3x प्लस वाई प्लस 1। बताओ ये लाई करते हैं कि नहीं करते? क्वेश्चन में बोला है ना लाई करते हैं, क्वेश्चन में बोला है, देखो यहां पे पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट दिस एंड ऑल्सो दिस इफ ए ऑल्सो लाइज ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो ए भी इसके ऊपर लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ए इसका सॉल्यूशन होगा 3a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए और बी इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पर होता है तो वो पॉइंट उस लाइन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ए भी इसका सॉल्यूशन होगा। मैंने x की जगह ए और y की जगह b डाल दिया। अब ए आपने क्या निकाला था, -4k प्लस 6 डिवाइड बाय k प्लस 1। बी आपने क्या निकाला था, -k माइनस 6 डिवाइड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करो इसे। k प्लस 1 एक ही बात है, डेनोमिनेटर में एलसीएम आ गया। k प्लस 1 -12k प्लस में 18 माइनस में k माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। ये वहां चला गया, 0 हो गया, -12 -1 -13k हो गया, 18 में से 6 गए 12 हो गया, वहां जाके -12 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू आ गई 12/13। ये हमारी रेशियो आ गई। हाँ जी, वहां से +1 कहाँ आ गया? कौन सा वाला, प्लस माइनस माइनस हो गया, +1 कहाँ गया? अच्छा, +1 नहीं लिखा मैंने, तो लिख लो, कोई बात नहीं। +1 इज इक्वल टू 0 और यहां पर k प्लस 1 आ जाएगा। अब थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये वहां जाके 0 हो गया, माइनस में 12k, 18 में से 6 गए 12, 12 और 1 13, वहां जाके -13 हो गया और k की वैल्यू आ गई 13:12। क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने बिकॉज मिस प्रिंटिंग थी इसके अंदर थोड़ी सी। ठीक है जी, ऐसा नहीं हो सकता कि रेशो भी निकालनी पड़े k भी निकालना पड़े, कोई एक ही चीज निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने एक लाइन सेगमेंट को, 5 इक्वल पार्ट्स। पहला पॉइंट है हमारा A जो है 1 2, दूसरा पॉइंट है B जो है 6 7। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 3 4 5। रेशो क्या होगी, 1:4। रेशो क्या होगी, 2:3। रेशो क्या होगी, 1:1 नहीं होगी यहाँ पे, अच्छा 3:2 होगी, सॉरी मुझे लगा मिड पॉइंट है। तो ये रेशो होगी 3:2। ये होगी 1 2 3 4 5 6 हो गए भाई, 6 हो गए। दोबारा से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब हो गए 5 हिस्से, तो 1:4, 2:3, 3:2 और 4:1। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, बी का 6 7। ये बी का 6 7 पॉइंट है। इसको ए बी मान लो, इसे सी डी मान लो, इसे ई एफ मान लो और इसे जी एच मान लो। जब ए बी निकालना होगा तो इन चारों को मत देखना, निकाल लोगे ए बी। जब सी डी निकालना होगा तो बाकियों को मत देखना, सेल्फ करना है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। 4 इक्वल पार्ट्स में करना है, कर लोगे? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ट्राइसेक्ट एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। यहां से फिर मिसिंग हो गया कुछ, ये छोड़ दो फिर आप। तो ट्राइसेक्ट एट दिस पॉइंट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P निकाल लेना, निकाल लोगे? देखो फिर से, A दे रखा है 3 - 4 और B दे रखा है 1 2।
इसको ट्राइसेक्ट किया गया, 3 इक्वल हिस्से हो गए। पहला पॉइंट हो गया P माइनस 2। अब Q में यहां पर कुछ मिसिंग कर दिया इन्होंने, चलो मैं अपने पास से डाल देता हूं। तो Q यहां पर हो गया 2Q मान लो, ठीक है। और अब आपको P और Q की वैल्यू निकालनी है, P और Q की वैल्यू निकालनी है। यहां पर आ गया 1:2, यहां पर आ गया 2:1, हो जाएगा? कोई एक निकाल के बताऊं P या Q में से, हो जाएगा? हो जाएगा नद, हो जाएगा स्वयं, निकाल दे सर। तो आ जाओ यहां पर, ये वाला पॉइंट देखो, P माइनस 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? mx2 प्लस में nx1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 my2 प्लस में ny1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। तो P किसके इक्वल होगा? इसके 6 प्लस 1 7/3। आंसर हो गया, बात खत्म। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता है, फिर भी एक बार इसकी थोड़ी सी और रिवीजन कर लेते हैं। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट। तो इसके मिड पॉइंट क्या होंगे? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ऐसे मिड पॉइंट निकालते हैं। तो 3 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर आ गया -2/2 और 4/2। तो -1 and 2 इज माई आंसर। इजी है, आगे बढ़े। कहता है कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ना 2P, 2P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो। 6 माइनस 2/2 -5 प्लस 11/2। ए और बी का ये है मिड पॉइंट जो कि इसके बराबर है। तो आपको P निकालना है। तो P किसके बराबर होगा? P इसके बराबर होगा। 11 में से 5 गए, 6/2, आंसर आया 3। P की वैल्यू क्या आई? चले आगे, उन्हें समझ में आ रहा है? जब तेजी तेजी से हो रहा है, आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इज दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए है आपका 2a,4, बी है आपका -2, 3b, और इसका मिड पॉइंट है C, विच इज 1, 2a प्लस 1। ये इसका मिड पॉइंट है। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो 1, 2a प्लस 1 is equal to midpoint of A and B, which is 2a माइनस में 2 डिवाइड बाय 2, 4 प्लस में 3b डिवाइड बाय 2। तो यहां से 1 को इसके इक्वल रखोगे, 1 को 2a माइनस 2 डिवाइड बाय 2 के इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 वहां आ गया, 4 इज इक्वल टू 2a और a की वैल्यू आ गई 2। और b को b के इक्वल रखोगे, सेकंड वाले पार्ट को, तो 2a प्लस 1 को आपने इक्वल रखना है 4 प्लस 3b अपॉन 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4a प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3b। b को यहां ले आओ, a की वैल्यू डाल दो, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2 माइनस में 4 इज इक्वल टू 3b। 8 और 2 10, 10 में से 4 गया 6, और b की वैल्यू क्या आ रही है? 2। इजी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का डायमीटर है ए और बी। ए पॉइंट है -29, बी पॉइंट है 63। आपने क्या बताना है? इसका सेंटर सी बताना है। तो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मिड पॉइंट निकाल दो। -2 प्लस 6, -2 प्लस 6/2, 9 प्लस 3/2। 6 में से 2 गए 4, 4 का आधा हो गया 2, और ये हो गया 6। आंसर
बढ़े आगे, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट, एक पॉइंट है 2 5, ये किस रेशो में A विच इज 8 2 एंड B -6 9 को किस रेशो में कट करेगा। हमने बोला लेट से वो k:1 की रेशो में कट करेगा। अब यहां से 2 और 5 किसके बराबर आएगा, mx2 -6k प्लस nx1 8 डिवाइड बाय k प्लस 1, my2 9k प्लस ny1 2 अपॉन में k प्लस 1, 2 को इसके इक्वल रख लो, बात खत्म। 2 को इक्वल रखा -6k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1 के क्रॉस मल्टीप्लाई, 2k प्लस में 2 इज इक्वल टू -6k प्लस 8, k को एक इस तरफ ले आओ, 8k हो गया, 2 को वहां ले जाओ 6 हो गया, k की वैल्यू क्या हो गई 6/8, कटिंग करने पर आया 3/4, यानी कि 3:4 इज माई आंसर। बढ़े आगे, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है फाइंड द रेशो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस, सेल्फ है कर लेना, सेम पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 33, इन व्हाट रेशो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B डिवाइडेड बाय द x एक्सेस। A हमारा हो गया 8 2 -3, B हमारा हो गया 5 6, इसको x एक्सिस डिवाइड कर रही है, x एक्सिस। तो x एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होता है ना वो होता है क्या, गलत जवाब, A0, वो पॉइंट होता है A0। तो A, हाँ y0 होता है, बिल्कुल सही जवाब A0। रेशो क्या मानते हैं, रेशो मान लेते हैं k:1। तो अब A0 किसके बराबर होगा, A0 बराबर होगा mx2 5k प्लस में nx1 2 डिवाइड बाय k प्लस 1, my2 6k प्लस ny1 -3 डिवाइड बाय k प्लस 1। अब क्या होगा, a इसके बराबर हो गया 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 के बराबर हो गया, 0 किसके बराबर हो गया 6k -3 अपॉन k प्लस 1 के बराबर हो गया। इसको वहां लेके जाओ, ये 0 हो गया, 6k -3 और k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। उस वैल्यू को यहां पे रखोगे तो a मिल जाएगा 5 to the 10, 10 में 2 जोड़ा 12 अपॉन में 3 4। हाँ जी क्या है, तो 2 कौन खत्म बोल रहा था, मैं तेरा सुना और मैंने लिख दिया। कमाल करते हो भाई साहब आप। तो यहां से k की वैल्यू आएगी 1/2 और k की वैल्यू को यहां पे रखोगे तो आपको मिलेगा a। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है इन व्हाट रेशो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a है -2 और -3 और b है 3 7। अब की बारी से कौन डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस पे पॉइंट क्या होते हैं 0 b, और रेशो क्या लेनी है k:1। कर लोगे, रेशो निकाल लोगे, फिर कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इन व्हाट रेशो डज दिस लाइन, ये वाली लाइन डिवाइड कर रही है, किसको डिवाइड कर रही है, a 3 -1 और b 8 9 को एक लाइन डिवाइड कर रही है। उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x - y - 2 इज इक्वल टू 0। हमने माना जहां पर डिवाइड कर रही है वो पॉइंट है a और b, और जो रेशो है वो है k:1। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, a b की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को इसमें डाल देंगे। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं ये वाला क्वेश्चन। तो a b इक्वल होगा mx2, 8 को k से किया, nx1 प्लस में 3 अपॉन k प्लस 1, फिर my2 9k ny1 -1 अपॉन k प्लस 1। तो a आया किसके इक्वल, a आया 8k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, b आया 9k -1 अपॉन में k प्लस 1। कोई डाउट यहां तक। अब ये जो ए बी है लाइज ऑन दिस लाइन और नॉट, यस और नो, ए बी लाइज ऑन दिस लाइन, करण
ए बी लाइज ऑन दिस लाइन, तो ए बी इसका सॉल्यूशन हुआ, ए बी इसका सॉल्यूशन हुआ, a माइनस में b माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब a की जो वैल्यू आपने निकाली है, ये वाली वैल्यू यहां पे रखो इसकी जगह, तो 8k प्लस 3 डिवाइड बाय k प्लस 1 माइनस में b की जगह 9k माइनस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लो k प्लस 1, 8k प्लस 3 माइनस है, यहां पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। 8 में सन हो गया, माइनस k बचा, 3 और 1 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2k प्लस 2 हो गया, k को यहां ले आओ माइनस 3k हो गया, 4 को वहां ले जाओ माइनस 2 हो गया, और k की वैल्यू आ गई 2:3। क्लियर? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। बस आज की क्लास में इतना ही, अब ये वाला टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। अब आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपने अभी सीखे हैं ये सारे करके जाने हैं, होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क है। स्टार्ट करो।